औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहर्रम इस्लामियात में प्यारे बच्चों आप सबको खुशामदीद। हफ्ता इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े में सबक नंबर 2 पानी की अहमियत के बारे में हमने पढ़ा। हमने पानी की अहमियत के बारे में जाना, अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत के बारे में जाना, साथ ही पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, पानी ज़ाया करने की मुमानियत के बारे में भी जाना। तो इस पर अमल करते हुए हम इसकी मश्क शुरू करते हैं। तो आइए हमारे साथ इसकी मश्क को हल करने में दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगहों को पुर कर सकें। बस शुरू करते हैं। ये 5 अल्फाज हैं: बारिश, ज़रूरत, ज़िया, ज़िंदगी, दर्जा हरारत। इन 5 अल्फाज को हमने अपनी खाली जगहों पर पुर करना है। पहला है पानी जिस्म के डैश को काबू में रखने में मदद करता है। पानी जिस्म के दर्जा हरारत को काबू रखने में मदद करता है। नंबर 2, पानी के बगैर डैश नामुमकिन है, ज़िंदगी नामुमकिन है। नंबर 3, पानी की कमी की बड़ी वजह पानी का डैश है, पानी का ज़िया है। नंबर 4, सिर्फ डैश के तहत पानी इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत के तहत। नंबर 5, तमाम घरों में डैश के पानी को जमा करने का इंतज़ाम होना चाहिए, बारिश के पानी को जमा करने का इंतज़ाम होना चाहिए। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए दरकार है पानी। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए पानी ज़ाया करने से मना फरमाया, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। नंबर 3, कुदरत की निशानियों में से एक अजीम निशानी है पानी। नंबर 4, इंसान के जिस्म में 70% से ज़्यादा है पानी। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जिसमें दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। तो पहला है तर्जुमा लिखें, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। इसका तर्जुमा आपको मिल जाएगा सफ़ा नंबर 101 पर पहले पैराग्राफ में। सूरतुल अंबिया की यह आयत नंबर 30 है, जिसका तर्जुमा है और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ को बनाया। ये इसका तर्जुमा है जो आपने लिखना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 कि पानी के कोई से 2 इस्तेमालात लिखें। तो पानी के 2 इस्तेमालात आपको सफ़ा नंबर 101 और 102 पर मिल जाएंगे कि पानी पीने के लिए, खाना पकाने, नहाने, कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इस्तेमाल है पौधे, दरख्त और फसलें उगाने में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 इस्तेमालात हैं। सवाल नंबर 3 के पानी के ज़खायर की असर हाजिर में क्या हालत है, मुख्तसरन लिखें। तो सवाल नंबर 3 का जवाब आपको सफ़ा नंबर 102 पर असर हाजिर में पानी के मसाइल के दूसरे पैराग्राफ की पहली 3 लाइनें हैं कि असर हाजिर में सनती तरक्की ने जहां लोगों को रोज़गार के मौक़े मुहैया किया है, तो दूसरी तरफ इन्हीं सनतों के गंदे जहरीले फाजिल मादों को दरियाओं और नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे साफ़ पानी आलूदा हो रहा है। आज दुनिया जिन बड़े मसाइल से दो चार है, उनमें पीने के लिए साफ़ पानी की फराहमी का मसला भी शामिल है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारा मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी पानी की क़िल्लत का सामना है, और पानी की एक बड़ी वजह जो है वो पानी का ज़िया भी है, और इस वजह से बहुत से नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 4 के पानी ज़ाया होने से बचाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े लिखें। तो ये तरीक़े 103 सफ़ा नंबर पर मौजूद हैं, सफ़ा नंबर 103 पर मौजूद हैं। पानी ज़ाया होने से बचाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, ये 2 तरीक़े यहाँ पर बयान की गए हैं। दोनों आपने लिख देने हैं कि नहाने के बाद शावर के बजाय बाल्टी का इंतखाब करना चाहिए। वज़ू करते, बर्तन धोते वक्त पानी इस्तेमाल करने के बाद नल को फ़ौरी बंद कर देना चाहिए। और ये कि तमाम घरों में बारिश के पानी को जमा करने का इंतज़ाम होना चाहिए, इससे साफ़ पानी बचाने में मदद मिल सकती है। अब आते हैं दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखने की तरफ। तो पहला सवाल है कि इस्लाम में पानी ज़ाया करने की मुमानियत के बारे में क्या हुक्म है। तो इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 102 पर मौजूद है। हेडिंग पानी ज़ाया करने की मुमानियत। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि पानी कुदरत की नेमतों में से एक अजीम तरीन नेमत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी के ज़िया को शदीद नापसंद फरमाया है। इसके ये पूरा जो वाक़या हज़रत साद का, ये आपने यहाँ पर बयान कर देना है। अब आता है सवाल नंबर 2 कि असर हाजिर में पानी के मसाइल के बारे में तफसीलन नोट लिखें। तो इसी सवाल नंबर 2 का जवाब भी सफ़ा नंबर 102 पर मौजूद है। असर हाजिर में पानी के मसाइल, जिसमें आप शुरू करेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़राए जैसे कि बारिश,
ندی نالوں، دریاؤں، تالابوں، کنوؤں، چشموں وغیرہ سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم ہی تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر عصر حاضر میں جو لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں صنعتی ترقی کی وجہ سے کہ پانی بہہ کر ضائع ہو رہا ہے، نئے نئے مسائل پانی کی کمی سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ یہاں پر سارے کے سارے آپ پانی کے مسائل یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر دیں گے۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ پانی کو کن کن صورتوں سے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، چند نکات تحریر کریں۔ تحقیق میں ہے کہ دور حاضر میں پانی اور توانائی کے دیگر وسائل کو بچانے کے طریقوں کی ایک فہرست بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ اپنے اسکول میں پانی کی حفاظت کے سلسلے میں منعقد کی گئی آگاہی مہم، پانی بچاؤ مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ گھر یا اسکول میں تلاش کریں کہ کہاں پانی ضائع ہوتا ہے، فہرست بنائیں اور حل نکالیں۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو پانی محفوظ رکھنے کے فوائد و ثمرات سے آگاہ کریں۔ طلبہ کو پانی کی اہمیت دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں آسان فہم انداز میں بتائیں۔ پانی کی حفاظت کے متعلق طلبہ کو کوئی دستاویزی فلم دکھائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے حل کیا۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ عصر حاضر میں جو پانی کے مسائل ہیں ان کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، ہم پانی کو ضائع ہونے سے کن کن صورتوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو ساری صورتیں ہم نے اپنی عملی زندگی میں بھی اختیار کرنی ہے، پانی کی اہمیت کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔